हरे कृष्णा। अत्याहार क्या होती हैं? अत्याहार से जीव को क्या कष्ट मिलता है, परेशानी होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए वीडियो में बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। श्रील रूप गोस्वामी का है भक्ति का ये बाधक होता है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग से लोल्यंच षडभी भक्ति विनश्यति। ये भक्ति का विनाश करने वाले होते। भक्ति तो विनाश करता है, किंतु भौतिक क्षेत्र में भी बाधक बन जाता है। अपने जीवन में आत्मकल्याण में सब बाधक बन जाता है, हर चीज़ में बाधक बनता है। अत्याहार के बारे में, अत्याहार में दो शब्द श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में समझाए। अत्याहार अर्थ है अधिक आहार करना, अधिक धन संग्रह करना, इसको अत्याहार कहते। अधिक धन संचय संपत्ति इकट्ठा करना, जो आवश्यकता है, आवश्यकता संपत्ति से ज़्यादा जो स्वीकार कर लेते हैं उसको अत्याहार भी माना जाता है। ईशोपनिषद में कहा गया मंत्र, प्रथम मंत्र में कहा गया ईशोपनिषद में, ईशावास्य इदम सर्वम जत किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ गुध कस्य श्वेत धनम। इसका अर्थ है, इस ब्रह्मांड के भीतर में प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। जो भी संसार में वस्तु देख रहे हैं, जड़ वस्तु हो कि चेतन वस्तु हो, ये सभी संपत्ति के मालिक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यकता है और जो उसके भाग में रूप में नियत कर दिया गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुओं की किसी की है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इस उपनिषद में हर मनुष्य को सतर्क कर दिया गया। हमको जीना है संसार में, किंतु जीना कैसा जीना है, उपनिषद हमको उपदेश दे रहा है भगवान के निकट पहुंचाने के लिए, आत्मकल्याण के लिए। उन्हें उपदेश में यही दिया गया, ये प्रत्येक वस्तु भगवान के होने के नाते अपनी इंद्रियों भोग के लिए, अपने सुख के लिए हर वस्तु को व्यवहार नहीं करना चाहिए। जीने के लिए भगवान जितना दे के रखा है इतना ही उसको आवश्यकता वस्तु हिसाब से अधिक नहीं करना है। इसी में हमें अत्याहार की जो धन तो करते करते भोजन की करके हम लोग बीमारी बन जाते। भोजन, अत्यधिक भोजन हमारे जितना आवश्यकता, हम शरीर को बीमारी पैदा कर लेते। भोजन का मूल है अनावश्यक जो भोजन है, जैसे चटपटी खाते, तरह तरह ये चीज़ करते, जितना सिंपल आहार करने के लिए प्रयास नहीं करते, अधिक भोजन करिए शरीर को बीमारी की पैदा कर लेते। शरीर ज़्यादा दिन, जितना दिन टेकना चाहिए उतना दिन टेकता भी नहीं। इसी कारण से भोजन भी हम यदि नियंत्रित है, आवश्यकता हिसाब से जब भोजन करेंगे, निश्चिंत ये शरीर हम सुस्त होगा, निरोगी होगा और लंबे दिन तक टेकेगा। अब भोजन के कारण से आदत बनाई दी, ऐसे ही आदत खाने पीने के लिए चक्कर में जीवा की लालसा हो और चटपटी खाने का, उनको दूसरा को देख कर के है कि मध्य में वो दूसरा को खाता है, वो भी खाता, मैं भी खाता हूँ, इसको देखा देखी वाह खाने हैं। हाँ, जैसे विदेशी आहार भारतीय के लिए सूट नहीं करता है, कि लोग देख कर ही खाते। पिज़्ज़ा पास्ता जितना विदेशी आहार करते, क्यों करते? का दुख देख कर ही खाते, दूसरा चीज़ को लेकर देख कर, और एक दूसरा को देख करके खा कर अपने जीवन को माने शरीर के रोग व्याधि में ग्रस्त कर लेता है। और दवाई थोड़े बहुत खाता है, इसके लिए दवाई खाने के लिए भी, कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये सब कुछ आवश्यक पड़ता है। यदि आवश्यकता चीज़ जितना आवश्यक इतना खाए, भारत की भी जो कि दुनिया के लिए खाद्य पदार्थ कमी नहीं पड़ेगा। हम लोग इतना खा लेते दूसरी की धन वो आवश्यक है जितना आवश्यक। प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में उदाहरण दिए, यदि एक बुरी चावल रोड पर डाल दिया जाए, ये चींटियाँ आएगा तो अपने हिसाब से लेके जाएगा, कि चिड़िया आएगा तो अपने हिसाब से लेके जाएगा, और कोई पशु आ गया, जैसे सांड वगैरह कोई आ गया, बैल वगैरह कोई आ गया, पशु आ गया, वो अपनी सर खा करके चला जाएगा।
किंतु कोई आदमी आ जाता है, आदमी पूरी बोरी को उठा करके लेके जाएगा, मिल गया फ्री में, ये अत्याहार। इसी प्रकार जब अधिक आहार करते, अधिक धन को संग्रह करते, जितना आवश्यक है भगवान हमको सब जीव के लिए जितना दिए पर्याप्त है संसार के लिए, किंतु पर्याप्त धन को यदि हम अपनी तरफ से इकट्ठा कर लेते, जिसको पूंजीवाद कहा जाता है, इकट्ठा कर लेते और दूसरा का धन को छीन लेते, तभी समाज असंतुलन माने सामंजस्य नहीं रह पाता है। दूसरा भूखा में रहना पड़ता है, गरीब में रहना पड़ता है। इसलिए केवल अपनी इंद्रिय भोग के लिए, और इसी कारण से हम लोग को रोगोग्रस्त होता है और कर्म की ऐसा ही फल बना देता है। दूसरी धन छीनने के नाते हमको अगला जीवन में दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए अत्याहार आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र में बाधक बन जाता है। भौतिक क्षेत्र में यदि हमें अगला जीवन हमको अच्छा बनाना है, हमको दूसरा का धन, दूसरा का संपत्ति, जिसको दूसरे के भाग में है, छीनना नहीं चाहिए। हमें जितना शरीर चलाने मात्र में भोजन करना चाहिए जितना आवश्यक है, और इतना भोजन, और दूसरी की भोजन भी खाना नहीं चाहिए। हम लोग तो मनुष्य होते हुए भी, गाय अपनी दूसरी भोजन नहीं करता, गाय घास खाई रहता है। कि जानवर जो पशु है मांसाहारी, वो भी दूसरी भोजन नहीं करता, कभी राइस दाल सब्जी रोटी नहीं खाएगा, शेर का नहीं खाएगा, मांसाहारी वो मांस खाई कीजिएगा। किंतु मनुष्य हर चीज़ सभी का आहार करता है। हाँ, इतना सारी सब्जियां जो मनुष्य के लिए निर्धारित ही दिया गया, वो भोजन को छोड़ करके दूसरा जीव को चीज़ को खा रहा, दूसरा का आहार खा रहा है। इसीलिए तो समाज में सब ये हो रहा है। इसलिए जितना आवश्यक मनुष्य अपनी आहार जो आवश्यक निर्धारित ही है, वो आहार भोजन करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।